श्रमिकों को बांटा भोजन और जूस। सृजन वेलफेयर सोसाइटी और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को डीडीपुरम स्थित दुर्गा मंदिर पर सुबह को करीब 250 से ऊपर श्रमिकों को भोजन के पैकेट और जूस आदि बांटा गया। अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना के अनुसार जबकि बरसात हो रही थी तब भी संस्था के पदाधिकारी इस मौके पर पूरी तत्परता से सेवा में लगे रहे। अनिल सक्सेना, दिलीप अग्रवाल, प्रभात सक्सेना, ममता गोयल, एकता सक्सेना आदि इस मौके पर मौजूद रहे। संरक्षक एसके कपूर ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के सेवा के कार्य संस्था द्वारा किए जाते रहेंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, सृजन वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट और भारत विकास परिषद की वाइस प्रेसिडेंट। आज हमने दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में भोजन वितरित किया है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, लेबर क्लास है, वो सुबह सुबह ही हमें अड्डे पे मिलती है, तो हमने वहाँ पर जाके उनको भोजन वितरित किए। इसके अलावा स्नैक्स भी दिए, बिस्किट और जूसेस वगैरह, पौष्टिक आहार दिया और उनको पौष्टिक आहार लेने के बारे में बताया, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बारे में हम लोगों ने उनको जागरूक किया और साथ ही मास्क, सैनिटाइज़र के लिए भी उनको जागरूक किया। इस तरह के समाज सेवा के कार्य हमारी संस्था करती रहती है और ये इस तरह के कार्य में जो पूरे सभी, इस समय बारिश का समय था फिर भी सारे लोग आए, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि पुनीत कार्य में इतने लोग हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बूथ सत्यापन के लिए इंदिरा नगर में शिव मंदिर पहुंचे। वहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और शक्ति केंद्र पर 67 व बूथ 134 शक्ति केंद्र प्रभारी राजीव सहानी, बूथ सत्यापन अधिकारी अधीर सक्सेना मौजूद रहे। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा, मंडल अध्यक्ष विक्रम शर्मा, बूथ अध्यक्ष आशीष शर्मा, सतीश कातिव, माया सक्सेना, राजीव सक्सेना, आरेंद्र अरोड़ा, शशि सक्सेना, पुनीत मिश्रा, हर्षवर्धन आर्य, दुर्विजय सिंह शाक्य, डॉक्टर अनिल शर्मा, गुलशन आनंद, बंटी ठाकुर, श्वेत सक्सेना, अरुण कश्यप, देवेंद्र जोशी, राज अग्रवाल, गौरव गुप्ता, हरवंश सेठी, शीतल गुलाटी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमन सक्सेना समेत सभी कार्यकर्तागण रहे। क्या उनको बधाई देंगे? क्या शुभकामनाएं मैं देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज मोदी जी के आने के बाद सभी क्षेत्रों में देश का कद बढ़ रहा है और सम्मान बढ़ रहा है, और देश के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए मोदी जी उनको प्रोत्साहित करते हैं और मोदी जी के साथ 1.25 करोड़ देशवासी प्रोत्साहित करते हैं। आज दुनिया के अंदर लोग देश को समझते हैं, देश के लोग जाते हैं दुनिया के अंदर तो आज मोदी मोदी कह के लोग सम्मान करते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी के नेतृत्व में आपने देखा है सबका साथ सबका विकास, यानी उत्तर प्रदेश का जो लोगों ने सम्मान पाया उन्हीं को नहीं, देश भर के खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मान देना और इस प्रकार का सम्मान देना आदरणीय योगी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। उद्देश्य क्या रहा, किस तरह का कार्यक्रम है? पूरे राज्य के अंदर बूथ समितियों का सत्यापन चल रहा है और इस समय पार्टी के ये निर्णय लिया है कि 25 अगस्त से ये बूथ समितियों का सत्यापन प्रारंभ होकर 31 अगस्त को सत्यापन करके मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी के पास जमा कर देना। फिर मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष उसका सत्यापन करके ठीक ढंग से मोबाइल नंबर, नाम सब व्यवस्थित रूप से समीक्षा करने के बाद वो जिला को जमा करेगा। जिला भी समीक्षा करने के बाद प्रदेश को दे देगा। फिर लगभग 10 से लेकर 15 के बीच में पन्ना प्रमुखों का गठन होगा मतदाता सूची के साथ। फिर पार्टी ने निर्णय लिया है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर ही पार्टी आगे बढ़ती है। इसलिए कार्यक्रम हम बार बार इसलिए करते हैं कि इन्हीं कार्यक्रमों से कार्यकर्ता का विकास होता है, निर्माण होता है। जब कार्यकर्ता का विकास होता है, निर्माण होता है तो ही प्रदेश का नेतृत्व करता है कार्यकर्ता, क्योंकि वंशवाद की पार्टियां नहीं हैं, ये क्षेत्रवाद की पार्टियां नहीं हैं। ये पार्टी गरीब के कल्याण के लिए बनी है, कुछ सत्ता के लिए नहीं। सत्ता बनाकर कार्यकर्ता और सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा के लिए बना है। इसलिए राज्य के अंदर सभी लोगों को शक्ति केंद्र पर जाने का, बूथ पर जाने का ऐसा निर्णय पार्टी ने लिया है। मैं आज उत्तराखंड तरफ गया था तो इस प्रवास में थोड़ा ऐसा शक्ति केंद्र को देख रहा हूँ कि कैसा सत्यापन चल रहा है। उसी के निमित्त बरेली होते हुए लखनऊ गुजर रहा था तो एक बूथ पर आकर मैं देखा
तो हमारे बूथ के अध्यक्ष है और बूथ के सभी कार्यकर्ता एक दो बीमारी के कारण नहीं आए, लेकिन 21 बूथ समितियों में से 100% उपस्थिति थी, इसलिए बूथ पर अच्छा काम चल रहा है। मैं कह सकता किन मुद्दों पे ये आने वाले विधानसभा चुनाव बिल्कुल द्वार पे है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? विकास के नाम पर लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ेंगे। मंदिर भी मुद्दा होगा। देखिए, भारत की संस्कृति, इजराइल ने अपने शास्त्र को पढ़कर, एक रेगिस्तान जमीन था, उसके शास्त्र में लिखा था कि इसमें 5-6 हजार वर्ष पहले इसमें पानी था और हरियाली था। इजराइल के सभी ने लोगों ने मिलकर यह तय किया कि इसको उपजाऊ बनाना है। आज वही इजराइल उस रेगिस्तान में पानी है, अरब देशों को सप्लाई कर रहा है और हरियाली है। हिंदुस्तान भी अपने शास्त्र पर चलता है। लोग कहते थे ये देश सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियां बहती थी। 70 सालों में पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर काले अंग्रेजों ने लूटा इस राज्य को। आदरणीय मोदी जी आने के बाद अब ये विकास की धारा भई है। अटल जी को लोगों ने सदन में रोका, किस लिए? कि मैं सांप्रदायिक हूं, क्योंकि राम की बात करता हूं। उन्होंने इसलिए रोका कि वंदे मातरम भारत माता की जय की बात करते हैं, 370 धारा हटाने की बात करते हैं। ये मैं बोलता हूं तो कहते हैं आप सांप्रदायिक हैं। हिंदू कहना सांप्रदायिक है क्या? भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है क्या? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है क्या? भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है क्या? तो राम मंदिर, सोनिया कहती अस्तित्व नहीं है, मैं कहता हूं कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि राम मंदिर यहीं बना है और राम का जन्म यहीं हुआ है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण भव्य बनना है, 370 धारा हटना है। अंबिका चौधरी एक बार फिर सपा में चले गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवारजनों ने सपा ज्वाइन की है, क्या कहेंगे? सपा का किस तरह का चेहरा? देखिए, सपा को क्यों लोग वोट देंगे और किस लिए वोट देंगे? जिसके शासनकाल में खेत में रखा हुआ हल चोरी हो जाता था, खेत में रखा हुआ फावड़ा चोरी हो जाता था, लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बरेली से बलिया तक, लोग शाम को 6 बजे अपना दरवाजा बंद कर लेते थे कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित। कोई ट्यूबवेल पर पानी भरने नहीं जाता था, इस राज्य के अंदर बिजली नहीं आती थी, गुंडागर्दी था, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलता था और एक तरह के नियुक्तियों में भी उद्योग चलता था। आज योगी जी के आने के बाद सभी भ्रष्टाचार बंद है, गुंडागर्दी बंद है, आज कोई गुंडा चुरा नहीं सकता है, फावड़ा भी नहीं उठा सकता किसी किसान का। और सबसे बड़ी बात है, विकास भी हो रहा है, हर गरीब के कल्याण की समस्त योजनाएं हो रही हैं। पूरा गुंडागर्दी तो कानून व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर। और भारत की संस्कृति जो है, योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, आज देव दीपावली मनाया जाता है, कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है, दीपो उत्सव मनाया जाता है और 24 घंटे लाइट आती है। कोई दंगा इस राज्य के नहीं अंदर नहीं होता है, कोई बम नहीं फटता है। अपने सपा बसपा में हमने देखा है, चाहे काशी में हो, चाहे कोर्ट हो, 15 दिन में एक बम फटता था। राज्य के अंदर एक दंगा नहीं है, तो वोट हम क्यों सपा बसपा को देंगे? बीजेपी और योगी और ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे। अखिलेश जी ने कहा था कि दंगाई खुद सरकार में आ गए, इसलिए दंगा नहीं हो रहा, इसमें क्या कहेंगे? कौन? अखिलेश जी ने कहा था। हाँ, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, वंशवाद की पार्टियां हैं। कोई वो सरकार चलाते हैं क्या? वंशवाद की पार्टियां हैं, एक परिवार की चलाते हैं। यहां तो भूख को समझने वाला हमारा नेता है, गरीबी क्या होती है वो देखा है, बरसात में पानी कैसे टपकता है इस कोने में बैठकर उसने समझा है। तब आज देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के कल्याण की बात करता है। एक गरीब के घर पक्का मकान हो, वह माँ जब कोने में बैठती है बरसात में लेकर अपने बच्चों के लिए, वह दर्द आदरणीय मोदी जी एहसास करती है, इसलिए पक्का मकान दिया है, शौचालय दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है और सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख के इलाज के लिए बहुत बड़ी योजना है, और किसान सम्मान निधि एक छोटे किसान के लिए, और सभी योजनाएं वो दे रहे हैं। इसलिए हम क्यों वोट देंगे? तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सीटें लाने जा रहे हैं? ये विषय कुल मिलाकर मैं पूर्ण बहुमत के साथ जितनी हमारी सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटें लेंगे। और हमारे पास क्योंकि ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले योगी जी जैसा हमारे पास ईमानदार नेतृत्व। बसपा ने आपको देखे देखे हिंदुत्व के एजेंडे पे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी है, मेरे कारण लोग मंदिर में जाने लगे।
नहीं तो राहुल कब जाते थे, अखिलेश जी कब जाते थे, छिपे छापे जाते, टीका लोग नहीं लगाते भाई डर के मारे। तो कुल मिलाकर हम लोग इस गरीब के लिए लड़ते हैं, इस देश के लिए लड़ते हैं और गरीबों के कल्याण के ही नाम पर चुनाव लड़ेंगे। सरकार और संगठन दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे।